हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, है ना। टू वेरिएबल्स में लीनियर इक्वेशन। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे वन वेरिएबल्स में लीनियर इक्वेशन। वेरिएबल्स मीन जैसे कि जैसे आपकी इक्वेशन होती है ax² + bx + c, है ना, ये इक्वेशन होती है। तो इस इक्वेशन में कौन सा वेरिएबल यूज़ हुआ है, x यूज़ हुआ है। इट मीन्स यहाँ पे ओनली x यूज़ हुआ है, जैसे कि तो हम उसे क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन, है ना, वन वेरिएबल पे। जैसे आप यहीं पर देख लीजिए 2x + 5 दिख रहा है आपको, तो 2x + 5 में ओनली क्या वेरिएबल है, x वेरिएबल है ना। तो मतलब यहाँ पर ओनली वन वेरिएबल यूज़ हुआ है, तो इसे हम बोलते हैं वन वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन, है ना। और लीनियर इक्वेशन मीन जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी हो, 1 हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन। तो अब इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, टू वेरिएबल्स में लीनियर इक्वेशन। इट मीन्स ऐसी लीनियर इक्वेशन जिसमें टू वेरिएबल यूज़ हुए हों। तो जैसे कि एग्जांपल के थ्रू देखिए, जैसे ये दी हुए आपके बहुत से एग्जांपल। जैसे ये देखिए एग्जांपल नंबर फर्स्ट में 2x + 3y = 4.37। तो यह भी एक क्या है, लीनियर इक्वेशन है। लेकिन यहाँ पर देखिए कितने वेरिएबल यूज़ हुए हैं, टू वेरिएबल यूज़ हुए हैं, x एंड y। तो इसी को कहते हैं टू वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.1, और उससे करने से पहले हम कुछ इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट दिया हुआ है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस इन द फॉर्म ax + by + c = 0 एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ a, b एंड c इन ईच केस, है ना। तो क्वेश्चन क्या करें एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax + by + c। आपको कुछ इक्वेशंस राइट करना है, किस फॉर्म में, ax + by + c = 0 के फॉर्म में आपको इक्वेशन राइट करना है, और a, b, c की वैल्यू आपको इंडिकेट करना है, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 2x + 3y = 4.37। सेकंड दिया हुआ है x - 4 = √3y। थर्ड दिया हुआ है 4 = 5x - 3y। उसी प्रकार फोर्थ दिया हुआ है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल ही देख लीजिए, फर्स्ट सॉल्यूशन इसका 2x + 3y = 4.37 में इससे हम किस फॉर्म में राइट करना है, ax + by + c के फॉर्म में राइट करना है। तो क्या हो जाएगा, 2x + 3y = 4.37 कैन बी रिटर्न, हम इसे और क्या राइट कर सकते हैं, 2x + 3y - 4.37 = 0। हम इसे इस फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं। तो यही हो गया हमारा ax + by + c के फॉर्म में इक्वेशन। अब देखिए आप कंपेयर कीजिए ax + by + c से, किसको कंपेयर करना है आपको, 2x + 3y - 4.37 = 0 से। तो a की वैल्यू आपको क्या दिख रही है, 2, b की वैल्यू 3 और c की वैल्यू -4.37, ठीक है। तो इसी प्रकार आपको सारे क्वेश्चंस करना है। जैसे सेकंड नंबर देखिए, सेकंड नंबर दिया हुआ है x - 4 = √3y। x - 4 = √3y, तो इसे हम किस फॉर्म में रिटर्न कर सकते हैं, कैन बी रिटर्न एज x - 4 आप √3y को ट्रांसफर कर लीजिए इधर, तो प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, x - √3y - 4 = 0, है ना। अब आप इसे कंपेयर कर लीजिए ax + by + c, तो c से तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1, b की वैल्यू -√3 एंड c की वैल्यू -4, ठीक है। a b c क्या है, a x का कॉफिशिएंट है, b y का कॉफिशिएंट है और c कांस्टेंट वैल्यू है। तो आप यहाँ से भी राइट कर सकते हैं, x का कॉफिशिएंट आपको यहाँ 1 दिख रहा है, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। y का कॉफिशिएंट b होता है, और y का कॉफिशिएंट यहाँ पर क्या है, -√3, तो b की वैल्यू आ जाएगी -√3, और कांस्टेंट वैल्यू होती है c, तो यहाँ पे c की वैल्यू यहाँ पे -4 है, तो यह हो गया c = -4, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। इसी प्रकार आप 2 एग्जाम्पल और देख सकते हैं। अब आप आगे चलते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में दिया हुआ है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। आपको कुछ इक्वेशंस दी हुई हैं, तो उन्हें आपको टू वेरिएबल्स में बनाकर राइट करना है। जैसे फर्स्ट इक्वेशन दी हुई है x = -5। तो आप देखिए टू वेरिएबल्स में से कैसे बनाएंगे। सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट देखिए, क्या दिया हुआ है, x = -5। तो आप देखिए x = -5 को और क्या राइट कर सकते हैं, 1 × x + 0 × y = -5। देखिए 0 × y यानी 0 ही होगा, और 1 × x मीन x ही होगा, और x में 0 को ऐड करोगे तो x ही होगा, तो x = -5 आ रहा है। तो आप उसे इस फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं, 1 × x + 0 × y = -5। फिर आप -5 के इधर ट्रांसफर कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा, 1 × x + 0 × y, और -5 के इधर ट्रांसफर करेंगे तो +5, है ना।
तो इक्वल 0 तो हो गया ये। अब यहाँ से आप बस आपको इसी फॉर्म में बस बनाना था, हो गया। तो ये हो गई, बन गई अपनी। इसी प्रकार y इक्वल 2 है तो इसे भी आप देखिए, अब यहाँ पर x नहीं है तो आप यहाँ पर आपको x भी लेकर आना है, तो क्या राइट कर सकते हैं इसे 0 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई इक्वल टू, फिर 2 का भी ट्रांसफर कर लीजिए तो क्या आ जाएगा 0 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई माइनस का 2 इक्वल 0। तो ये हो गया आपका ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म की हो गई, ये भी हो गई। उसी प्रकार आप 2x इजिकल 3 और 5y इजिकल 2 को भी आप राइट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होगा एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल बेस में आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपके एक्सरसाइज में, आपको इसे सॉल्व करना है। तो चलिए एक्सरसाइज नंबर 4.1 देखते हैं। एक्सरसाइज नंबर 4.1 में आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन, राइट लीनियर इक्वेशंस इन द 2 वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। तो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि द कॉस्ट ऑफ नोटबुक की जो कॉस्ट है, प्राइस है, वह पेन की प्राइस से दुगनी है ना। ट्वाइस ऑफ पेन बोल रहा है, मतलब पेन की प्राइस से दुगनी है। तो आपको इसे 2 वेरिएबल्स के फॉर्म में इस इक्वेशंस को राइट करना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो ये इसका सॉल्व है, देखिए क्या है इसका सॉल्व। तो क्वेश्चन में दिया हुआ था कि आपको नोटबुक की प्राइस को x लेना है और पेन की प्राइस को y लेना है। मैं पेन ले लेती हूँ, ये है ना। तो आपने क्या ले लिया, लेट द कॉस्ट ऑफ नोटबुक x एंड लेट द कॉस्ट ऑफ पेन इज y। फिर गिवन द इन्फॉर्मेशन, आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ नोटबुक इक्वल ट्वाइस ऑफ द कॉस्ट ऑफ पेन, यही दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो क्या हो जाएगा, वही हमने क्वेश्चन से राइट कर लिया, कॉस्ट ऑफ नोटबुक इक्वल ट्वाइस ऑफ द कॉस्ट ऑफ द पेन। अब आप इसे जमा लीजिए, कॉस्ट ऑफ नोटबुक, तो कॉस्ट ऑफ नोटबुक कितना है अपना x है, तो यहाँ पर आपने x राइट कर लिया। एंड ट्वाइस मतलब 2 मल्टीप्लाई, कॉस्ट ऑफ पेन कितना है y, तो x इजिकल क्या आ गया 2y। अब आप 2y को इधर लेकर आ जाएं तो क्या आ जाएगा x माइनस 2y प्लस 0 इक्वल 0। तो आपको ये 2 वेरिएबल्स के जैसे आपको दिख भी रहेगी इक्वेशन, ax प्लस बी वाई प्लस सी के जैसे। तो हमारी इक्वेशन क्या आ गई, x माइनस 2y इक्वल 0, ठीक है। आपको यही करना था। इसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है आपकी बुक में, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0 एंड द इंडिकेट द वैल्यू ऑफ a b c। तो जैसे हम एग्जाम्पल में किए सेम क्वेश्चन यही आया है कि आपको नीचे कुछ इक्वेशंस दी हुई हैं, उन्हें आपको ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में बनाना है एंड a b c की वैल्यू आपको राइट करनी है। देखिए जैसे बहुत से कम 6-7 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो मैंने यहाँ पे 3 से 4 क्वेश्चंस करवाया है, बाकी 2-3 क्वेश्चन बचते हैं वो आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल 9.35 के ऊपर बार। तो क्या ये आपको ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म का दिख रहा है, नहीं। देखिए जो कांस्टेंट वैल्यू है वो इक्वल किधर है ना, तो आप कांस्टेंट वैल्यू किधर लेकर आ जाइए, लेफ्ट हैंड साइड में, तो बन जाएगा। तो देखिए 2x प्लस 3y इज इक्वल 9.35 के ऊपर बार है, तो आप इसे और राइट कर सकते हैं, कैन बी रिटन एज 2x प्लस 3y माइनस का 9.35 के ऊपर बार इक्वल 0। यहाँ पर हमने क्या किया, 9.35 को ट्रांसफर इधर कर लिया लेफ्ट हैंड साइड में, तो क्या आ गया 2x प्लस 3y माइनस 9.35 के ऊपर बार इक्वल 0, ठीक है। तो अब आप इस इक्वेशंस को किससे कंपेयर कर लें, सो कंपेयर दिस इक्वेशंस ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0। तो आपको दिख रही होगी आई थिंक ये ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में। तो ये हो गया हमारा ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में इक्वेशंस। अब यहाँ से आप कंपेयर करके a b c की वैल्यू पुट कर लीजिए। तो a की वैल्यू क्या आएगी, a किसका कॉफिशिएंट है x का, और x का कॉफिशिएंट यहाँ पर कितना है 2 है ना, क्वेश्चन में कितना है यहाँ पर 2, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। इसी प्रकार by होता है तो y का कॉफिशिएंट b होता है, और यहाँ पर y का कॉफिशिएंट कितना है 3 है, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 3। कांस्टेंट वैल्यू होती है c, और यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू है माइनस का 9.35, तो यहाँ पर c की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 9.35। तो इस प्रकार आपको क्वेश्चन करना है। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन है x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इक्वल 0। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो यहाँ देखिए गिवन दैट x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इक्वल 0। आप इसे कंपेयर कर लीजिए ax प्लस बी वाई प्लस सी से। तो यहाँ की a की वैल्यू क्या आएगी, x का कॉफिशिएंट कितना है, यहाँ पर इक्वेशन में 1 है, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 1। उसी प्रकार b की वैल्यू कितनी है माइनस का 1/5, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 1/5। c कांस्टेंट वैल्यू माइनस का कितना है 10 है, तो यहाँ पर c की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 10। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको एक बार बस समझना है कि हमें करना क्या है।
उसी प्रकार थर्ड क्वेश्चन क्या है, x इक्वल 3y। तो देखिए आप भी इसे फिर से ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में बनाना है, तो क्या हो जाएगा, x इक्वल 3y को आप और क्या राइट कर सकते हैं, x माइनस 3y इक्वल 0 राइट कर सकते हैं। हमने देखिए 3y का ट्रांसफर किधर किया, x की ओर किया, तो क्या आ गया, x माइनस 3y इक्वल 0। तो ये हो गई बोलना चाहिए 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन बन गई, और ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म की भी दिख रही है। अब यहाँ से आप कंपेयर कर लीजिए इक्वेशंस को, ax प्लस बी वाई प्लस सी, तो c से तो a की वैल्यू क्या जाती है 1, b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू 0। ठीक, उसी प्रकार है आपका फोर्थ नंबर 5 इजिकल 2x। तो आप फिर इसे क्या कर सकते हैं, 5 इजिकल 2x को आप क्या राइट कर सकते हैं, 5 माइनस 2x इजिकल 0। ठीक है, हाँ 5 माइनस 2x इक्वल 0। अब देखिए यहाँ पर ओनली x है, y नहीं है, तो आप इसे y के फॉर्म में बनाना है, ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में बनाना है, तो 0 इंटू वाई आप कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, इसे और क्या राइट कर सकते हैं, माइनस का 2x है ना, माइनस का 2x प्लस का 0 इंटू वाई प्लस 5 है ना, 0 इंटू वाई मतलब 0 ही होता है, 0 को किसी में भी ऐड करो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। तो क्या आ जाएगा, माइनस का 2x प्लस 0 इंटू वाई प्लस 5 इक्वल 0। आप कंपेयर कर लीजिए ax प्लस बी वाई प्लस सी से, तो एक x का कॉफिशिएंट कितना है -2, b की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 0 और c की वैल्यू 5। ठीक, तो ये हो गया आपका फोर्थ नंबर। उसी प्रकार फिफ्थ नंबर है 5 माइनस 2 इक्वल 0, तो इसे भी वैसे ही करना है। तो y माइनस 2 इक्वल 0 है, तो आप इसे और क्या राइट कर सकते हैं, 0 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 2 इक्वल 0। देखिए यहाँ पर x नहीं था, तो आप यहाँ पर x को ला सकते हैं 0 इंटू एक्स करके, है ना, 0 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 2 इक्वल 0। कंपेयर कर लीजिए अब ax प्लस बी वाई प्लस सी से, तो a की वैल्यू आ जाएगी 0, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -2। ठीक है, इस प्रकार से आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।